हमारे स्टूडियो में ऑडियंस भी है जिन्होंने इतनी देर से सारी बातें सुनी हैं। आप लोगों ने जो भी बातें सुनी, क्या आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इन्हें या इन्हें? मैं जितने भी बातें सुनी हूँ, इससे यही एहसास होता है कि औरत को जो है मन की बातों को जो है कोई सुनने वाला नहीं रहता है। घाव जो है ऊपर से तो मैंने दिखता है कि मैंने अच्छा हो गया, लेकिन जब उसको सही तरह से इलाज नहीं हो तो वो अंदर अंदर कैंसर बना देता है। हम लोग जो है उसी तरह सहते सहते जो है बता नहीं पाते और जो अपने आप को जो है दबा कर ही रह जाते हैं। मैम, एक बात कहना चाहूँगा मैं, पति की भी ये फर्ज बनता है कि उस औरत को समझे कि जैसे महीने के अंदर 2 दिन या 3 दिन अपनी फैमिली को लेके कहीं चले जाए तो उसका भी मन हल्का होगा उससे। उसकी मन की बातें सारी वो कर पाएगी उससे, मतलब एक फैमिली को अलग हटके। उसमें क्या है, परिवार का भी फायदा है और जो पत्नी का भी फायदा है। धन्यवाद। आपके हिसाब से चाचा जी, एक अच्छा राजा कौन है? अच्छा राजा वो तभी कहलाएगा जब उसके राज्य में उसकी प्रजा सुखी होगी, उसकी परिवार सुखी होगा, तभी वो अच्छा राजा कहला सकता है। बिल्कुल सही बात। अपना तो 99% विचार रहता है कि मेरा परिवार पूरा खुश रहे। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रजा में से कोई आके कह रहा है कि राजा जी मैं खुश नहीं हूं और मुझे ये तकलीफ है, तो राजा क्या कहेगा कि मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये कहेगा कि बताओ प्रजा क्या तकलीफ है तुम्हें, मैं उसे दूर करता हूं। 1% अगर कोई नकारता भी है तो उसको समझा लिया जाता है। लेकिन उसके दुख का निवारण करना पड़ेगा कि सिर्फ समझा दिया जाएगा? समझा, उसका काम पूरा किया जाएगा। तो अनामिका जी, प्रजा बनकर ही सही आज एक बार फिर दोहरा दीजिए कि आपकी क्या आस है अपने राजा से? ताकि वो पूरी कर सकें। अब यही है कि अब हम लोग की जो बातें हैं, जो कुछ हम लोग के अंदर है, वो चीज इसको लिए ये लोग एग्री हों, फिर बात खत्म। क्या है तुम्हारे अंदर? पूछा क्या एग्री है 30 करना साल चाहती बाद हैं आप? पूछा क्या है तुम्हारे अंदर? क्या नहीं हुआ है वो बताइए। ये तारीख, ये पल इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि अखिलेश जी ने स्वयं पूछा क्या है तुम्हारे अंदर। नहीं, अब वही बात है मैम, इतने के बाद अगर इनको तकलीफ है तो अपनी तकलीफ व्यक्त कर दे, उसको भी देख लिया जाएगा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पूछा है क्या चाहिए? ऐतिहासिक दिन है आज का, आपको क्या तकलीफ है, पूछ रहे हैं। कभी अपना भी एक घर बनवा लें और हम लोग अपनी फैमिली रह के अपने उसमें से रहें, तो ये एग्री ही नहीं होते हैं। अच्छा, आप जहाँ रह रही हो किसके घर में रह रही हो? आपका ही तो है। उसी घर में रहते हुए क्या बदलाव आप चाहती हैं वो बता दीजिए, क्योंकि ये तो नामुमकिन है। और वैसे भी 3 पीढ़ियां साथ रह रही हैं, तो उन्हें अलग करने की या अलग होने की तो नसीहत भी नहीं दे सकते हैं। अब छोटे छोटे बदलाव जैसे फंक्शंस वगैरह हुए, शादी ब्याह हुआ, तो लेडीज़ों ही सारी लेडीज मिलके खाना बनाते हैं, तो वहाँ भी इन लोगों को एक, जैसे वो मिस्त्री वगैरह होते हैं। अब कहाँ बनाती हैं औरतें खाना?